किस जगह पर मौजूद है और वहां पर क्या सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप व्यूअर्स को दे रहे हैं? देखिए प्रीति, इस वक्त मैं वॉर्सो में हूं। मेरे पास जो खबर आ रही है, मैं इस वक्त यहाँ ग्राउंड जीरो पर हूं क्योंकि ऑपरेशन गंगा जो है वो बहुत तेजी के साथ चलाया जा रहा है। खासकर पोलैंड में बड़ी संख्या में जो यूक्रेन से जो छात्र हैं भारतीय, वो पहुंच रहे हैं। अभी जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से 1800 के करीब, 1800, अच्छा एग्जैक्ट नंबर है मेरे पास, 1800 जो छात्र हैं वो रेजो एयरपोर्ट पर हैं और आज 3 फ्लाइट्स निकलने वाली है। देखिए ये समझना इसलिए जरूरी है, वैसे मैं आपको अपडेट दूं लेकिन पीछे एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं क्योंकि यहां पर पोलैंड में किस तरह से यूक्रेन को लेकर, देखिए 3 झंडे आपको नजर आ रहे हैं। 3 झंडों को ध्यान से देखिएगा, आप पूरी खबर को समझ पाएंगे। सबसे कोने में देखिए यूक्रेन का झंडा, बीच में पोलैंड का झंडा और एक तरफ यूरोपियन यूनियन का झंडा। मतलब ये जो 141 वोट जो उसमें पड़े, कौन से देश किस तरफ, कौन से देश किस तरफ, लेकिन ये जो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि पोलैंड जो है पूरी तरह से यूक्रेन के साथ है। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, वॉर्सो में आप घुसेंगे, आपको दिखेगा कि एक बार फिर से अगर हम दिखा दें, मेरे कैमरामैन राकेश नेगी मेरे साथ है, ये देखिए 3 झंडे आपको नजर आ रहे हैं। एक झंडा जो है, ये लाइव इस वक्त हम कर रहे हैं वॉर्सो से, पोलैंड से। एक झंडा जो है सबसे कोने में देखिए यूक्रेन का झंडा, बीच में है पोलैंड का झंडा और उसके साथ जो है वो यूरोपियन यूनियन का झंडा है। लेकिन ऑपरेशन गंगा जो है बहुत तेजी के साथ चल रहा है। जनरल वीके सिंह जो है वो यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं। 1800 के करीब जो छात्र हैं वो इस वक्त जो है, मुझे जानकारी है, यहाँ से थोड़ी दूर है रेजो एयरपोर्ट, हम वहाँ पर भी पहुँचेंगे, वहाँ पर हैं। और आज 3 फ्लाइट्स निकलने वाली है 657 छात्रों के साथ। वो 657 जो छात्र होंगे वो उनको आज घर वापसी, उनकी स्वदेश उनको लाया जाएगा, वो घर वापस पहुँचेंगे। और लगातार पिछले काफी समय से शुरुआत हुई थी तो 20,000 के करीब छात्र थे। शुरुआत के कुछ दिनों में 60% जो छात्र थे उनको वापस स्वदेश वापसी उनकी करा दी गई थी। लेकिन पोलैंड में लगातार, यहाँ पर हम कई लोगों से भी बात कर रहे हैं, पोलैंड पूरी तरह से भारत के साथ, वैसे लड़ाई में यूक्रेन वर्सेस रूस की लड़ाई है और भारत ने कोई पक्ष नहीं लिया, वो विश्व शांति के साथ है। ये भारत के पक्ष में जाता है क्योंकि इस चीज को समझिए कि पोलैंड जो है यूक्रेन के साथ है, पोलैंड यूक्रेन के साथ है, लेकिन भारत ने किसी का पक्ष ना लेते हुए भी पोलैंड भारतीयों के साथ, कम से कम रूस भी, यूक्रेन भी और पोलैंड भी। प्रीति जी, लेकिन अमन एक और बात बताइए जरा, जो आप जानकारी दे रहे हैं ऑपरेशन गंगा को लेकर, अभी तक कितने स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया गया है और अभी कितने और स्टूडेंट हैं जो पोलैंड के इस वॉर्सो वाले इलाके में, जो राजधानी है पोलैंड की, वहां पर पहुंचने वाले हैं? अमन मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। कोमोडोर जीजे सिंह, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, साथ ही मंजीव पुरी, पूर्व राजनयिक जुड़ रहे हैं, इसके अलावा कमर आगा, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोमोडोर जीजे सिंह, मौजूदा हालात में ऑपरेशन गंगा चल रहा है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है कि इस युद्ध में शांति का आगाज कैसे हो। ऐसे में इन 8 दिनों के आकलन को किस तरह से देखते हैं और आने वाले दिन यूक्रेन के लोगों के लिए शांति का पैगाम कब तक ला पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि जो रशिया की एयरफोर्स है वो ताबड़तोड़ हमले कर रही है कारकीव और कीव के ऊपर, और जिस तरह वो सिर्फ, मैं ये कहूंगा कि बिल्डिंगें तोड़ने का काम कर रही है, वो जो यूक्रेन की विल टू फाइट है, जो उसकी मनोबल है, जो उसकी शक्ति है लड़ने की, उसको तोड़ नहीं पाई। और जिस तरह उसने अपने सुरक्षा बना रखी है, उसने जैसे जुलू कैटेगरी के सिक्योरिटी के मुताबिक एक आउटर रिंग होती है, वहां पे उसने अपने मिलिट्री लगा रखी है, दूसरी रिंग के ऊपर उसने मिलिशिया खड़ा कर रखा है, तीसरी रिंग के ऊपर उसने अपने सिविल डिफेंस के आदमी खड़े किए हुए हैं, और साथ में जो वहां से दरिया निकलता है उसके जितने ब्रिज हैं, पुल हैं, उनके पूरी तरह बम्बों के साथ और एमुनेशन के साथ, गोला बारूद के साथ लैस कर दिया है कि अगर रशिया की आर्मी उस तरफ आती है तो उनको उड़ा देगा। कोमोडोर जीजे सिंह, मैं आपके पास पहुंचूंगी, एक बार फिर से अमन का रुख कर लेते हैं। वो इस वक्त पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन पर बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये जानकारी ये है कि रूस ने भारी हथियार यूक्रेन भेजे हैं, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को भेजा गया है। साफ संदेश क्या निकाला जाए, इस पर भी हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन यूक्रेन पर भारी बमबारी होने की आशंका जताई जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि जो ईस्टर्न यूक्रेन है उससे अब आगे बढ़ते हुए पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की नीयत से इन तमाम भारी हथियारों को भेजने की तैयारी रूस कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रूस वो देश है जो ये कह रहा है कि परमाणु युद्ध के लिए हमने तो कोई बात कही नहीं,
वो तो पश्चिमी देशों की तरफ से कही गई। वहीं दूसरी तरफ देखिए आप, इस वक्त स्थिति ये बन रही है कि वो अपने भारी हथियारों को भेज रहा है यूक्रेन। हथियार यूक्रेन भेजे जा रहे हैं, रूस के जरिए भेजे जा रहे हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम भेजा गया है। इसका मतलब क्या है, एक्सपर्ट से समझे उससे पहले। रूस के हमले की वजह से यूक्रेन कई शहरों में तबाही का मंजर है और इरपिन शहर की तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, देख सकते हैं कैसे रिहायशी इमारतें खंडहर में बदल गई हैं। रूसी सेना के हमलों में ये मकान नेस्तनाबूद हो चुके हैं। ये मकान जहां पर जिंदगी बसती थी, आज वहां पर सन्नाटा है, मातम है और सब कुछ तहस नहस है। सिर्फ और सिर्फ खंडहर नजर आ रहा है और ये खंडहर का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है रूस। रूस की सेना ने सब कुछ नेस्त नाबूद करने का मन बना लिया है। अमन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमन, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से इस वक्त हमारे साथ है। अमन, ऑपरेशन गंगा को लेकर और कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इवैक्यूएट किया जाना है, और अभी जो वहां पर आप मौजूद हैं, क्या लेटेस्ट अपडेट इस बारे में आ रहा है? जा रही है रूस वर्सेस यूक्रेन तो हो ही रहा है, लेकिन इस वक्त एक और अपडेट है जो लगातार विदेश मंत्रालय की पीसीबी चल रही है। उसमें बताया गया कि 18,000 जो भारतीय छात्र हैं वो अब तक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। ये ऑपरेशन गंगा जो चलाया जा रहा है, वहां पर एक्शन हो रहा है रूस वर्सेस यूक्रेन, लेकिन भारत की प्राथमिकता पूरी तरह से क्लियर है कि पहले वहां से भारतीयों को किसी तरह से निकालना है। रशिया की तरफ से आरोप भी लगाया गया था कि जो यूक्रेन है वो भारतीय छात्रों को ढाल बनाकर जो है वो ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि डिनाई कर दिया गया था इंडियन एमईए की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, लेकिन अभी जो खबर है उसमें हिसाब से 18,000, जब से शुरू हुआ पूरा विवाद, उसमें से 18,000 जो छात्र हैं वो वहां से निकाले जा चुके हैं। रूस वर्सेस यूक्रेन, वहां पर लड़ाई अपनी जगह चल रही है। कीव के करीब पहुंच चुकी है सेना। खार्किव पर यूक्रेन भी कह रहा है कि एक तरीके से कब्जा हो चुका है। कीव के बेहद करीब पहुंच चुकी है सेना। 7 दिन हो चुके हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन भारत सरकार पूरी तरह से भारतीयों की स्वदेश वापसी, ऑपरेशन गंगा, उसको लेकर सतर्क है। पोलैंड में इस वक्त मैं हूं, हम लोग बॉर्डर पे भी जाएंगे जहां पर 1800 छात्र हैं। देखिए, पिछले 3 दिन से लगातार, चाहे जनरल वीके सिंह हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, लगातार जो मिनिस्टर्स हैं हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, तमाम उन देशों में जो यूक्रेन से सटे हुए हैं, वहां पर ऑपरेशन गंगा के तहत वहां से लगातार फ्लाइट C-17 ग्लो मास्टर जो वो विमान है वो 3 उड़े। उसमें भी कई छात्रों की जो है घर वापसी कराई गई है। और अभी जो है अपडेट ये है कि आज 3 फ्लाइट्स और यहां से उड़ेंगी, जिसमें 657 छात्र आज घर पहुंचेंगे। जनरल वीके सिंह उसका नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन यूएन जनरल असेंबली में क्या हुआ, सबने देखा, 141 वोट जो हैं वो पड़े से 5 देश जो हैं वो कुल मिलाकर रूस के साथ खड़े नजर आए, जिसमें उत्तर कोरिया है और बेलारूस उन देशों में शामिल है। लेकिन भारत, चीन, पाकिस्तान, इनों की तरफ से कोई पक्ष नहीं लिया गया। लेकिन पोलैंड में यहाँ पर अभी कम से कम डिप्लोमेसी के लिहाज से पोलैंड पूरी तरह से भारतीयों की स्वदेश वापसी को लेकर पूरी मदद करता हुआ नजर आ रहा है। प्रीति जी, अमन, जैसा आप बता रहे हैं कि आप पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में मौजूद है और अभी भी आप बता रहे हैं कि सैकड़ों बच्चों को वहां से ले जाए जाने की पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन क्या आप ये डिटेल दे सकते हैं, जैसे पोलैंड में हम देख रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर एरियाज पर बोला गया स्टूडेंट को कि वहां से इवैक्यूएट किया जाएगा, हंगरी का भी जिक्र आ रहा है, इसके अलावा और कौन कौन से बॉर्डर स्टेट्स हैं जहां पर स्टूडेंट्स को लगातार पहुंचाया जा रहा है और फिर वहां से भारत लाने की तैयारी है? मैं आऊंगी आपके पास। इस बीच मंजीव पुरी, पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हैं। मंजीव पुरी जी, मौजूदा हालात में भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द लाया जाए, लेकिन मौजूदा स्थिति में रूस की तरफ से ये साफ, तो एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, रूस यूक्रेन युद्ध पर क्वाड की बैठक। क्वाड में बात करेंगे भारत और अमेरिका, यूक्रेन पर बात करेंगे मोदी और बाइडेन, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी। क्वाड बैठक से पहले यूएस का बड़ा बयान सामने आया है, युद्ध का बड़ा असर पड़ने वाला है, ये अमेरिका ने साफ संकेत दे दिया है और जिसका असर भी दिख रहा है। सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस पूरे युद्ध से स्तब्ध है। क्वाड में आज भारत और अमेरिका के बीच बातचीत होनी है। मेरे साथ मंजीव पुरी जी मौजूद है। मंजीव पुरी जी, क्वाड से कुछ उम्मीद?